हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1E को कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग। तो देखिए, हमें मान लीजिए एक नंबर दिया गया इस तरह से। देखिए, मान लीजिए मुझे एक नंबर दिया गया 5/√2, ये एक नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, और हमें पता है कि इरेशनल नंबर जो होता है वो एक नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो अगर मैं इसको नीचे रखूँ तो ये एक अच्छी ये एक सुटेबल नहीं होता है, सही नहीं होता है मैथमेटिक्स के लिए। तो इस इरेशनल नंबर को हमें नंबरेटर में करना रहता है, मतलब डिनोमिनेटर से हटाना रहता है। तो अगर इस इरेशनल नंबर को अगर मैं डिनोमिनेटर से हटा दूँ तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से मैं इसको हटाऊंगा उस प्रोसेस को मैं बोलूँगा रैशनलाइजेशन। ओके, तो कैसे करेंगे उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे मान लो इसी को मैं करके बता रहा हूँ। जैसे ये एक नंबर है 5/√2। ओके, देखिए, तो मान लीजिए मेरे पास ये एक नंबर है, मैं इसको चाहता हूँ कि इसको मैं बदल दूँ रेशनल नंबर में। तो मैं क्या करूँगा, नीचे जो इरेशनल नंबर है उसी से मैं क्या करूँगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये √2 और √2 कटेगा तो वापस क्या बचेगा, 5/√2 बचेगा, तो वापस वही बचेगा। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए, यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 5 × √2 डिवाइड बाय √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कि ऊपर 5√2 है, यानी नोमिनेटर में √2 है लेकिन डिनोमिनेटर में √2 नहीं है। तो ये जो डिनोमिनेटर से जो हम लोग इरेशनल नंबर को हटाते हैं ना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रैशनलाइजेशन। तो आगे मैथमेटिक्स हम जितने भी पढ़ेंगे क्लास 10, 11, 12 या ग्रेजुएशन, तो जहाँ कहीं भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अगर उस प्रॉब्लम के नीचे हमारा आ गया इरेशनल नंबर, तो इसी तरह से उसको रैशनलाइजेशन करके वहाँ से हम इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर से हटाएंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, उसको समझिए। रैशनलाइजिंग फैक्टर, देखिए ये क्या होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसको समझिए। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि जिस चीज़ से, देखिए मान लीजिए 5/√2 है, तो √2 से हम मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, तो यहाँ पे √2 आ गया रैशनलाइजिंग फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RF। ओके, तो इसी तरह और मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 5, 2 + √3। तो देखिए 2 तो रेशनल नंबर है लेकिन √3 रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना आपको कि अगर इस तरह का केस रहेगा, प्लस माइनस का केस रहेगा, तो हमेशा इसको ना माइनस करके करेंगे, मतलब यहाँ बीच का जो साइन होता है ना उसको चेंज कर दिया करेंगे। जैसे ये 2 + √3 है तो इसको मैं कर दूंगा 2 - √3। अगर ऊपर मैंने 2 - √3 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी मुझे 2 - √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये और ये कटेगा तो वापस यही चीज़ बचेगा। तो यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, तो यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया मेरा 2 - √3, ये हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने इस नंबर को रैशनलाइज करने के लिए 2 - √3 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी और नीचे भी, जिसके कारण ये किस में बदल जाएगा, एक रेशनल नंबर, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो एक इरेशनल नंबर बन जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं रहेगा। तो ऐसे
नंबर्स को हम लोग, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। एक और एग्जांपल से बताता हूँ मैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक रेशनल नंबर है 5/3√5। अब 5/3√5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये नीचे 3√5 है जो एक इरेशनल नंबर है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनल मतलब डिनोमिनेटर से क्या करना पड़ेगा, ये जो इरेशनल नंबर है उसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3√5 से, क्योंकि इसमें प्लस माइनस है नहीं तो साइन चेंज करने का कोई टेंशन नहीं है। तो सिंपली √3/5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3×5 = 15 √5 और 3×3 = 9 इंटू √5 को √5 से करेंगे तो 5। इसको और सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ये 5×1 = 5 और ये 5×3 = 15, ये इससे भी काट सकते हैं 3 से, तो ये √5/3 = 3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि √5/3 जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं नंबर है जिसका डिनोमिनेटर में तो रेशनल नंबर है, नॉमिनेटर में इरेशनल है। नॉमिनेटर में इरेशनल नंबर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर इसमें नहीं है, तो इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि 3√5 से मल्टीप्लाई किए ऊपर भी नीचे भी, तो ये हो जाएगा 3√5, ये हो जाएगा हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब आपको रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे समझेंगे कि हम कैसे रेशनलाइज करते हैं, और जो भी क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1F का उसको करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, चलिए। हे गाइस, तो चलिए अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1F का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1/√2 + √3। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है। ओके, तो एक्सरसाइज 1F। ओके, तो एक्सरसाइज 1F का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1/√2 + √3। तो इसका हमें लिखना है रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होता है, ये नीचे वाला जो होता है इरेशनल नंबर का पार्ट, वही मतलब इरेशनल नंबर वाला पूरा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ है बराबर √2 + √3। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा पहला कंप्लीट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसके डिनोमिनेटर्स हमें को रेशनलाइज करना है, यानी जो नीचे इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी कुल मिला के रेशनलाइज करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है पहले वो करते हैं हम लोग। तो ये है 1/√7। तो 1/√7 कैसे होगा, देखिए तो यहाँ पे नीचे रेशनलाइजिंग फैक्टर √7 है,
तो √7 से ऊपर भी और √7 से नीचे भी। तो ये √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √7 डिवाइड बाय √7 को √7 से करेंगे तो हो जाएगा ये 7। तो यही हो गया, देखिए हमारा रैशनलाइजेशन। ऊपर आ गया इरेशनल नंबर, नीचे आ गया रैशनल नंबर। तो यही हो गया हमारा पहला का आंसर। तो बड़ा इजी है, आप कर सकते हैं इसको सारा। जैसे मैं और क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपको 3। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसे ही सेम है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, √5/2√3। इसको में रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, नीचे जो टर्म है 2√5 उससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो ये क्या जाएगा, देखिए 2 का 2 रहेगा और √5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √15 डिवाइड बाय 2 को 2, यानी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से किया जाता है। तो 2 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 और √3 को √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में किसी भी तरह का इरेशनल नंबर नहीं है, पूरी तरह से ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस मैंने किया ऐसा करने का, तो इस प्रोसेस का नाम ही रखे हम लोग रैशनलाइजेशन। ओके, हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से आएगा √15 डिवाइड बाय 2 3 जा 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का दूसरा कंप्लीट। तो अब हम लोग करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, तो मैं जगह बनाता हूँ। ओके, सो लेट्स गो थर्ड क्वेश्चन। तो आप लोग पॉज करके लिख लिया कीजिएगा। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये 1/2 + √3। इसको हमको इसको रेशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसी टर्म से। लेकिन मैंने याद कीजिए, मैंने बताया था कि जब बीच में प्लस और माइनस रहे तो उसको मतलब उसका साइन बदल देते हैं। अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देना और माइनस रहेगा तो प्लस कर देना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये प्लस है, तो इसको मैं 2 -√3 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर भी। और मैंने ऊपर भी किया है तो ये नीचे भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों काटेगा तो वापस यही चीज़ बचेगा, तो किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रहे यहाँ पे जब ऐसा प्लस माइनस में रहे तो प्लस वाला को यहाँ माइनस में कर देना है और माइनस वाला को कर देना है प्लस में। बाकी का सॉल्यूशन देखिए आगे उसी तरह है। तो 2 -√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा 2 -√3 डिवाइड बाय, अच्छा ये इसको देखिए, ये अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ कोई दिक्कत नहीं इससे। देखिए इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको अगर मैं b मान लूँ तो ये भी हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा b। तो a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b²। ये फॉर्मूला होता है ना, तो हम यहाँ पे यही यूज़ करेंगे a² - b²। तो a² का जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b यानी √3 का स्क्वायर। तो ऊपर तो रहेगा 2 - √3
और नीचे रहेगा 4 माइनस 3, तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 ये। तो इसको ऐसे आंसर लिखिए, या नीचे 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, 2 माइनस रूट 3 डायरेक्ट ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में किसी तरह का कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/√5 माइनस 2। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन देखिए क्या करेंगे, ये जो माइनस है उसको कर देंगे हम प्लस में, और ये 2 का 2/√5 प्लस 2, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करना है, तो √5 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो ये √5 प्लस 2 ही रहेगा, ये 5 है। उसके बाद नीचे वही चीज़ है, इसको अगर मैं a मान लो, इसको मैं अगर b मान लो, इसको a, इसको b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो सेम यही फॉर्मूला होगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ऊपर तो ऐसा ही रहेगा, √5 प्लस 2 डिवाइड बाय √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ओके, सो लेट्स गो। तो √5 प्लस 2, √5 प्लस 2 ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे जो है 5 में 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, तो √5 प्लस 2 बाय 1, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब नीचे 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी तरह आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ आपको। ओके, सो लेट्स गो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/5 में थोड़ा सा इसका ब्रेथ को थोड़ा कम करे तो बहुत ज़्यादा है। तो 1/5 प्लस 3√2, ये इसको हमको रेशनलाइज करना है। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, देखिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज़ से, लेकिन जो प्लस है उसको माइनस करके, तो 5 माइनस 3√2 बाय 5 माइनस 3√2। अब देखिए इसको क्या करना है, ऊपर तो वैसे ही रहेगा 5 माइनस 3√2, नीचे देखिए क्या कीजिएगा, ये है a, इसको मान लेंगे पूरा b, ये को मान लें, इसको मान लेंगे a, और ये पूरे को मान लेंगे b। तो इसी तरह ये भी हो जाएगा a, और ये पूरा हो जाएगा
बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, जो मैंने बताया था फॉर्मूला वही लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है 3√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर तो वही रहेगा 5 माइनस 3√2, उसके बाद नीचे 5 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2√2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3√2 बाय 25 माइनस 9 4 जा 36। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 5 माइनस 3√2 डिवाइड बाय, अगर 25 में अगर -36 करेंगे तो हो जाएगा -11। तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5 तक हो गया कंप्लीट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम लोग करेंगे। जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं पहले बताऊंगा, और जो लगेगा कि नहीं सेम है उसको मैं छोड़ दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 6 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।